अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको शकरकंदी बगैर पानी में उबाले 3 मिनट में तैयार करने का बेहद शानदार और परफेक्ट तरीका शेयर करूंगी। इसके साथ एक मज़ेदार सी इमली की चटनी भी बनाना सीखेंगे जो कि इस शकरकंदी की जान होती है, इसके लुत्फ़ को दुबाला कर देती है। एक सीक्रेट पाउडर भी बताऊंगी जिसके ज़रिए आप इस चटनी को 2 महीने तक सेव कर सकते हैं। इसमें फंगस वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगी। उसके अलावा व्यूअर्स कैल्शियम, पोटाशियम और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है ये, तो ज़रूर अपने बच्चों को और ख़ुद भी इस मौसम में बनाकर इंजॉय करें। शकरकंदी को बेहद सस्ते दामों में इन दिनों में मार्केट में आम दस्तयाब है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने ले ली है 1 किलो शकरकंदी और इसे अच्छी तरह से आपने खुले पानी के नीचे मल के इस तरह से धो लेना है, क्योंकि इस पे मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ें मिट्टी में ज़मीन के नीचे ही पैदा होती हैं, तो इसलिए आपने इनकी सफाई जो है अच्छे से कर लेनी है। खुले पानी से आपने इसे अच्छे से वॉश कर लेना है, मल मल के धो लेना है। जैसे देखिए मैंने एक पीस ये साफ़ किया है, इसी तरह मैं बाकी शकरकंदी को भी अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इस शकरकंदी को अच्छी तरह से ड्राई करना है। चाहें तो इसे इसी तरह स्ट्रेनर में डाल के रख दें 1 घंटा आधा घंटा पहले, ताकि अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और अगर फ़ौरन से बनानी है तो इसे इस तरह से कपड़े से पोंछ के साफ़ कर लें, जैसे मैं कर रही हूँ। तो बस जब मैंने आपको संगाड़े की वीडियो आपके साथ शेयर की थी तो उसमें यह था कि संगाड़े का गीला गीला होना लाजमी था, लेकिन इसमें शकरकंदी को आपने ड्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए शकरकंदी को मैंने अच्छे से कपड़े के साथ सूती कपड़े से ड्राई कर लिया था। अब आपने इसके जो सिरे हैं दोनों तरफ से इनको काट देना है, ताकि ये नीट हो जाए ज़रा, और ऊपर से जो भी इनकी मैल वगैरह लगी हुई है वो कट जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं इसके जो सिरे हैं सारे काट रही हूँ। तो भी बस मेरी शकरकंदी जो है नॉर्मल साइज़ की है, यानी मीडियम साइज़ की है, ना तो बहुत पतली है ना बहुत मोटी। लेकिन अगर आपके पास मोटी शकरकंदी हो तो कोई इशू नहीं, सेम तरीके से ही आप उसको भी तैयार कीजिएगा। यहाँ पे देखिए सारे सिरे मैंने काट लिए हैं शकरकंदी के। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 अदद प्रेशर कुकर और इसमें डाल दिया है 1 गिलास पानी, जो कि ½ लीटर के बराबर है। अब इसके अंदर मैं रख दूँगी एक स्टीमर की जाली। तो ये जाली देखिए बहुत सस्ती सी मिल जाती है मार्केट से, बहुत ही फ़ायदेमंद बड़ी काम की चीज़ है। चिकन को, फ़िश को स्टीम करने के लिए और भी बहुत सारी रेसिपीज़ में ये यूज़ होती है। इसे इस तरह से मैंने रख दिया है प्रेशर कुकर के अंदर, और अब शकरकंदी को आपने इस जाली के ऊपर इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। तो ख़्याल रहे आपकी शकरकंदी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, इस ड्राई शकरकंदी के ऊपर बटर पेपर मैंने 2-3 इकट्ठे फ़ोल्ड करके इस तरह से रैप कर दिया है, यानी चारों तरफ से इसे कवर कर दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर वगैरह ना हो तो आप अखबार या कोई भी पुराना कागज़ जो है उसके साथ इसे कवर कर सकते हैं। प्रेशर कुकर के ढक्कन को हमने अब बंद कर देना है, ताकि जब इसके अंदर स्टीम बनेगी तो उस स्टीम की वजह से ऊपर से ये गीली नहीं होगी, पिलपली नहीं होगी। इस वजह से मैंने इसके अंदर पेपर लगाया है। तो यहाँ पे देखिए जी प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर को बंद करते हैं। इसे वेट लगा देंगे, इसके नीचे फ्लेम आपने हाई कर देना है और इसके पास ही आपने खड़े रहना है। तो थोड़ी ही देर बाद देखिए इसकी पिन ऊपर हो गई है और इसकी विसल अब जैसे ही बोलना स्टार्ट करेगी तो हमने टाइम को नोट करना है। यहाँ पे देखिए जी जैसे ही इसकी विसल बोलना स्टार्ट हुई है तो 3 मिनट का टाइम आपने नोट कर लेना है। ठीक 3 मिनट के बाद आपने क्या करना है, इसके नीचे से चूल्हा जो सा है उसे बंद कर देना है। तो यहाँ पे 3 मिनट हो गए थे विसल को बोलते हुए, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और अभी आपने वेट को नहीं हटाना। इसी तरह से इसे 5 मिनट तक आपने चूल्हे पे ही पड़ा रहने देना है, और 5 मिनट के बाद जब इसकी सारी स्टीम अपने आप ही रिलीज़ हो जाएगी, पिन इसकी नीचे चली जाएगी, तो तब आपने इसे चूल्हे से हटाना है और इसका वेट जो है उसे रिमूव करना है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसकी गैस आपने खुद से नहीं निकालनी, बल्कि इसी गैस के अंदर ही इस शकरकंदी ने पकना है, यानी स्टीम होना है। अब यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो गए थे, इसकी पिन नीचे हो गई है, गैस इसकी ऑटोमेटिकली खुद ही ख़त्म हो चुकी है। अब मैं इसका वेट हटा दूँगी और इसको खोल दूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से जो पेपर था इसके ऊपर, उसने सारे का सारा जो पानी था जो इसके ढक्कन के साथ स्टीम बन के नीचे आया था उसे अब्ज़ॉर्ब कर लिया है, और हमारी शकरकंदी बिल्कुल ड्राई है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये ड्राई है, और अब छुरी के साथ इस तरह से चेक कर लेंगे तो ये बिल्कुल देखें डन हो चुकी है, पक चुकी है अंदर तक। तो अब इसे निकाल लेंगे हम, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए, क्योंकि नीचे से इसे मुसलसल स्टीम मिल रही है। तो ये देखिए अब इसे मैं प्लेट पे निकाल लूँगी और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब तक हमारी शकरकंदी ठंडी हो रही है तो हम इसके लिए एक मज़ेदार सी चटनी तैयार कर लेते हैं। इस चटनी के बगैर ये शकरकंदी अधूरी है, यानी इसका मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 पाव इमली ली थी, जिसे मैंने 2.5 से 3 कप पानी लिया था और उसमें भिगो के रखा हुआ था। पल्प मैंने सारा इसका अलग कर लिया है, गुठलियाँ वगैरह सारी अलग कर दी थी। फ्लेम ऑन करके मैंने इमली को पकने के लिए रख दिया है चूल्हे पे। अब इसके अंदर मैं डालूँगी, आप गुड़ या फिर शक्कर दोनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून के बराबर शक्कर ली है, जो कि मैंने इसमें ऐड कर दी है। आप गुड़ भी पीस कर शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर मैंने डाल दिया है इसके अंदर नमक। अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। थोड़ी इसमें काली मिर्च डाल देंगे ½ टीस्पून के बराबर, और इसमें ½ टीस्पून के बराबर ही चाट मसाला ऐड कर देंगे।
आप नमक मिर्च मसाले जो हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं क्योंकि बच्चों के लिए तैयार कर रही हूँ तो इसलिए बहुत कम कम मसाले ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैंने इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है हाफ़ टी स्पून, और काला नमक भी डाल दिया है इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद चम्मच चलाते हुए इस इमली के पल्प को हम पका लेंगे। तो व्यूअर्स, आपने इमली का जो पल्प है पहले इमली को अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद ही आपने इसको भिगो के रखना है। आधा पौना घंटा इसे आप भिगो के रख दें। उसके बाद आप इसके बीज सारे सेपरेट कर लें, और तकरीबन 3 कप पानी के बराबर ये पल्प था। इसे आपने 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से पका लेना है मीडियम फ्लेम पे मसालों के साथ। तो बेहद मज़ेदार, बेहद शानदार ये चटनी बनके तैयार होती है और इतने मज़े की लगती है शकरकंदी के साथ कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही फ्लेवरफुल बन के तैयार होती है। और आपने इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा और गुड़ ज़रूर ऐड करना है। अब साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1.5 टेबल स्पून भर के चीनी का। मैं इसमें चीनी और गुड़ दोनों शामिल कर रही हूँ, उससे इसका बेहद शानदार टेस्ट आएगा। आप चाहें तो खाली चीनी या फिर खाली गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें इकट्ठे जैसे मैंने यूज़ की हैं इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अब इमली के इस पल्प को पका लेंगे 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देखिए 5 से 7 मिनट हो गए थे। इमली का पल्प जो है काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने लिया था 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 2 से 3 चम्मच पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके एक घोल तैयार कर लिया था। इससे हम क्या करेंगे, इस इमली की चटनी को थोड़ा थिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, इसे मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। जो बचेगा उसे हम बचा लेंगे। तो बस जितना हमें थिक चटनी चाहिए होगी उतना हम इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है और मेरा तकरीबन सारा ही चला गया है। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए अब लो फ्लेम पे इसे 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे, ताकि जो कॉर्नफ्लोर है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, वो अच्छी तरह से पक जाए और चटनी हमारी जो है वो गाढ़ी हो जाए। चटनी हमारी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। ठंडी होने पे ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो अब अगर आप इस चटनी को 1 महीने तक सेव करना चाहते हैं फ्रिज में रख के, या वैसे ही कि इसमें फंगस वगैरह ना लगे, क्योंकि आपने शकरकंदी अक्सर बनानी होती है, तो इसके अंदर हम एक सीक्रेट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मैंने डाला है सोडियम बेंजोएट 2 चुटकी के बराबर। 2 चुटकी के बराबर आपने सोडियम बेंजोएट डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे 1 से 2 मिनट तक पका लेना है इस चटनी के साथ। तो व्यूअर्स, अब आपने इस चटनी को 2 महीने तक भी रख के इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी, इसमें कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगी। जब दिल चाहे आप इसे निकालें फ्रिज से, या फ्रिज से बाहर भी इसे एयर टाइट जार में रख के आप यूज़ कर सकते हैं। सोडियम बेंजोएट जो है फूड प्रिजर्वेटिव होता है। किसी भी पंसार स्टोर से आसानी मिल जाता है। आप पंसारी की दुकान पे जाके उनसे कहें कि जो आप शरबत वगैरह में या वो जो चीज़ें तैयार करते हैं मुरब्बे वगैरह, उसके अंदर जो आप सोडियम बेंजोएट डालते हैं हमें वो दे दें, तो आपको आसानी मिल जाता है। पंसार स्टोर वगैरह से अक्सर लूज़ पैकिंग में भी मिल जाता है। 100-150 रुपये का काफ़ी ज़्यादा आ जाता है और बड़ी ही काम की चीज़ है। केचप वगैरह में भी मैं यूज़ करती हूँ और भी कुछ रेसिपीज़ के अंदर। तो ये चीज़ें आपकी ख़राब नहीं होती फिर, चाहे आप फ्रिज से बाहर भी रखें इनको एयर टाइट जार में। तो बाज़ार वाली केचप में भी यही चीज़ डाली होती है इन्होंने, इसी वजह से उसे फंगस वगैरह नहीं लगती। तो व्यूअर्स, अगर आपने फ़ौरन से चटनी को इस्तेमाल करना है 5 से 7 दिन तक, तो ये ख़राब नहीं होती। इसे इसी तरह ही आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना है तो फिर आप सोडियम बेंजोएट शामिल कीजिएगा, वरना चटनी आपकी इसके बगैर भी बेहद मज़ेदार बन के तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी कम होती है। तो यहाँ पे चटनी को देखिए जी, मैंने एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम अपनी शकरकंदी को देख लेते हैं, जिसे कि हमने ठंडा होने के लिए रखा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए जी, शकरकंदी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो आपने इसका छिलका उतार लेना है। तो यहाँ पे छिलका आपने इसका ठंडी करने के बाद ही उतारना है और इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि अगर आप इसे गरम-गरम काटने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर एक जाला सा नज़र आता है, जो कि ठंडा होने पर खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए जी, बेहद शानदार हमारी शकरकंदी तैयार हुई है। ना तो ये पिलपली है और ना ही बहुत ज़्यादा गली हुई है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है सिर्फ 3 मिनट के अंदर। इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क लेंगे और ये चटनी इसके ऊपर डाल के इसको खाने के लिए सर्व करेंगे। तो व्यूअर्स, ये बेहद मज़ेदार थी, जायके में भी, दिखने में भी और खाने में भी। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की शकरकंदी बनाने की और इमली की चटनी बनाने की रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।